फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है टू अ स्काई लार्क, जो कि आपकी यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है एंड ये पीबी शैले के द्वारा लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो पोइट हैं वो स्काई लार्क का वेलकम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ की पक्षी नहीं हो, यहाँ का तुम बर्ड नहीं हो, बल्कि तुम तो स्वर्ग के आसपास से आई हुई हो। तुम्हारा जो हार्ट है, तुम्हारा जो मन है वो पूरा प्योर है। तुम्हारे ये जो गीत हैं, तुम ये जो गीत गा रही हो, इसको गाने के लिए तुम्हें कोई भी तैयारी, कोई भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही जो पोइट हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्काई लार्क है, यानी कि तुम क्या कर रही हो, धरती से आसमान की तरफ इस तरीके से इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती जा रही हो जैसे कि क्लाउड ऑफ फायर हो। तुम आसमान में, नीले आसमान में उड़ रही हो और गा रही हो, गा रही हो और उड़ रही हो। इसके साथ ही यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि जो सूरज की किरणें हैं वो बादल के ऊपर पड़ रही हैं, जिसके कारण जो बादल हैं वो चमक रहे हैं। एंड इसके साथ ही तुम शाम के टाइम पर भी फ्लाइट कर रही हो एंड जो तारे हैं वो जो दिन में दिखाई नहीं देते हैं, रात के टाइम वो चमक रहे हैं। वैसे ही तुम्हारी जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रही हो। तुम एरो की ये जो शार्पनेस की तरह जो रोशनी है वो लाइट यानी कि सिल्वर जो स्पेयर है उसमें तुम दिखाई नहीं दे रही हो दिन के समय में, लेकिन ये जो तुम्हारा सॉन्ग है ये हमें सुनाई दे रहा है। इसके साथ ही जो पॉइंट है वो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो आवाज़ है, ये चाहे वो अर्थ है चाहे वो एयर है, वहाँ पर तुमने यानी कि अपनी जो आवाज़ है उसको चारों तरफ से गुनगुना दिया है। चारों यानी कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर तुम्हारे ये जो साउंड है, तुम्हारे जो गीत हैं वो सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद अब जो पॉइंट है उन्होंने स्काई लार्क का बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया है। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर कंपैरिजन किया है कि तुम तो रेनबो का जो क्लाउड होता है, यानी कि रेनबो क्लाउड, जैसे आपने देखा होगा कि एक जो बूंद होती है उसमें अगर आप ध्यान से प्रिज्म के थ्रू देखते हो तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारा तो रेनबो क्लाउड से भी तुम डिफरेंट हो, यानी कि तुम्हारा उससे भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर कहा है कि जो पोइट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पोइट्रीज लिखते हैं एंड उनकी जो पोइट्रीज होती है उसमें उनके थॉट्स दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पोइट हैं जो वो भजन लिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने पोइट को की जो पोइट्रीज वगैरह हैं उन्हें भजन से रिलेटेड बताया है, कहा है कि उनकी जो पोइट्रीज वगैरह होती हैं उसमें सिंपैथी होती है, होप्स होती हैं, फीलिंग होती है। वो किसी भी बात की परवाह किए बिना अपने जो थॉट्स होते हैं वो अपनी पोइट्रीज में लिख देते हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पर जो पोइट हैं उन्होंने स्काई लार्क का कंपैरिजन एक प्रिंसेस के साथ किया है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक जो प्रिंसेस है वो पैलेस में, महल के एक रूम में है और वहाँ पर यानी कि म्यूज़िक बज रहा है और वो उस म्यूज़िक को सुनकर खुश हो रही है। इसके साथ ही जो पोइट हैं उन्होंने स्काई लार्क का कंपैरिजन एक कीड़े जो कि जुगनू से किया है, जिसकी रोशनी, वो कह रहे हैं कि हवा में उसकी रोशनी दिखाई दे रही है लेकिन जुगनू दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रही हो। इसके साथ ही जो पोइट है वो कहते हैं कि जो रोज़ है उसकी जो खुशबू है, जैसे ही हवा चलती है तो वो हवा रोज़ की जो खुशबू है उसको चुरा कर ले जाती है। तो यहाँ पर हवा को एक चोर बताया है, हवा का पर्सनिफिकेशन किया है। एंड इसके साथ ही जो स्प्रिंग में रेन होती है, स्प्रिंग की जो रेन है उसकी आवाज़ें हैं, जब वो घास के ऊपर गिरती है बूंदें एंड बूंदों के कारण जो ग्रास चमक रही होती है वहाँ पर फूल लग जाते हैं, चारों तरफ एक जॉयफुल नेचर बन जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो सारा यानी कि फूलों की जो खुशबू है, बारिश हो रही है, बारिश के कारण ग्रास के ऊपर जो बूंदें हैं और जो फूल जाग चुके हैं यानी कि ये बारिश वगैरह से, तो ये जितना भी इन्वायरमेंट है इंजॉयबल, इससे भी ज़्यादा इंजॉयबल क्या है, तुम्हारा गीत है। इसके साथ ही जो पोइट हैं वो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है, किस विचार के थ्रू तुम गा रही हो जिससे तुम इतना अच्छा गा रही हो। हमें भी बताओ कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या इंस्पिरेशन है जिससे कि तुम जो गीत गाती हो वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे जो गीत हैं वो शादी के गीत हैं, चाहे विक्ट्री के गीत हैं, उनसे भी ज़्यादा बेस्ट हैं।
क्योंकि उन गीत को भी सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन जो तुम्हारे गीत हैं उसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो स्काई लार्क से पूछते हैं कि इन गीतों का ओरिजिन कहाँ से होता है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण तुम इन गीत को गाती हो, तुम्हें कौन इंस्पायर करता है, क्या तुम्हें फील्ड इंस्पायर करते हैं या फिर माउंटेन, या फिर ये जो स्काई जो कि प्लेन है या फिर बादल से कवर होता है, क्या चीज़ तुम्हें इंस्पायर करती है। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि शायद कि तुम्हें भी कोई दर्द है जिसके थ्रू तुम ये गीत गा रही हो, लेकिन बाद में पोइट कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे जो गीत हैं वो जॉयबल हैं, तो ये किसी दर्द के कारण तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही तुम्हारे जो गीत हैं उसमें एक अच्छी फीलिंग है जिसमें दर्द कहीं पर भी फील नहीं होता है, शायद इसलिए कि तुम्हें डेथ की कोई भी फिक्र नहीं है, जबकि हम जैसे जो लोग होते हैं उन्हें डेथ की भी फिक्र होती है। हमारी लाइफ में पहले क्या हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन सब के बारे में हम सोचते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको लेकर भी हम दुखी हो जाते हैं। इसी कारण जो हम अगर सॉन्ग भी लिखते हैं, भले वो सॉन्ग स्वीट्स होते हैं, फिर भी क्या है कि उसमें हमारा दुख दिखाई देता है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर हम हेट, प्राइड, फियर, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दें या फिर ये चीज़ें हमारी लाइफ में ना आती, अगर हम इन चीज़ों को लेकर आंसू ना बहाते, तो शायद हम फिर भी कुछ अच्छा लिख पाते, लेकिन हम जो कुछ भी लिखते, जो कुछ भी गाते, वो तुम्हारे जो सॉन्ग है उससे ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या है कि उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, और इसके साथ ही ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ज़रूरी भी हैं। इसके साथ ही जो पोइट हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो सॉन्ग है इसके आगे तो जो पोइट्स जो कुछ भी लिखते हैं, पोइट्स वगैरह लिखते हैं, वो भी फीकी है, मीन्स कि तुम्हारे जो सॉन्ग है वो सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, हर कोई तुम्हारे सॉन्ग को लेकर तुमसे जेलसी फील करता है। इसके साथ ही यहाँ पर पोइट कहते हैं कि तुम हमें भी टीच करो कि किस ग्लैडनेस के थ्रू क्या चीज़ तुम फील करती हो जिससे कि तुम इतना अच्छा गा पाती हो, जिससे कि मैं भी वो चीज़ सीख जाऊँ और मैं भी इतना अच्छा लिख सकूँ पोइट्रीज, मैं भी इतना अच्छा गा सकूँ, एंड सारा जो वर्ल्ड है वो मेरे जो गीत हैं, मेरी जो पोइट्रीज हैं उन्हें सुन सके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पोइट हैं उन्होंने स्काई लार्क की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की है, बहुत सारी चीज़ों के साथ उनका कंपैरिजन किया है। एंड होपफुली आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है नई शुरुआत के नाम से, उसे भी सर्च कर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप वहां पर मुझे बता सकते हो, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ले आऊँगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।